मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे भी खोल देती हैं। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जितने भी मेरे साथ नए व्यूवर्स जुड़े हैं उनको मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, साथ ही साथ एक मदर हूँ और एक टीचिंग जॉब एस्पिरेंट हूँ। अभी मैंने सीटेट पेपर 2 के लिए अप्लाई किया है। फॉर्म फिल हो चुके हैं, मतलब हो रहे हैं। आप लोग भी जल्दी भर दीजिएगा, फिर बाद में वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी चली जाती है। और फ्रेंड्स, मैंने अपनी शादी के 6 साल बाद अपनी स्टडी को फिर से कंटिन्यू किया था। जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम पर मैं बीएड कर रही थी। करते करते मैंने यूपी टेट और सी टेट दोनों क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैंने यूपी टेट और सी टेट दोनों प्राइमरी का ही क्वालिफाई किया था, जो कि अब इनवैलिड हो चुका है क्योंकि बीएड को निकाल दिया गया है प्राइमरी से बाहर। तो उस दौरान फिर मेरी एक छोटी सी बच्ची, जिसके केयर के चलते मैं पढ़ाई नहीं कर पाई और घर वालों का कोई सपोर्ट भी नहीं था कि हाँ, मैं उनके सपोर्ट से थोड़ा बहुत पढ़ाई कर पाती। घर की जिम्मेदारियों के चलते मेरी पढ़ाई कहीं छूट गई और मैं पढ़ने में शुरू से ही बहुत अच्छी थी, लेकिन सपोर्ट ना मिलने की वजह से मेरी जो पढ़ाई थी वो बिल्कुल जीरो लेवल पर पहुंच गई। अब मेरी बेटी 3 साल की हो चुकी है, वो नर्सरी क्लास में पढ़ती है और वो स्कूल भी जाती है। अब उसके एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके हैं, तो मेरी बेटी स्कूल चली जाती है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी मिल जाता है। 5 से 6 घंटे में ईज़िली निकाल लेती हूँ और अपने घर के कामों को भी मैनेज करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप वाकई में स्टडी करना चाहती हैं तो आपके हाथ में है कि आप अपने घर के काम को, अपने पढ़ाई को किस तरीके से मैनेज करके चलती हैं। ठीक है, अगर आप ज़िंदगी में बाकी में कुछ करना चाहती हैं तो आपको अपना गोल सेट करना ही पड़ेगा। तो आप लोग अब खुद ही समझ जाइए, आपके लिए घर के काम इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर आपका गोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब ये है मेरा कि हमारा गोल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो हमारे घर के काम हैं उन घर के कामों को साथ में करते हुए हमें अपने गोल को अचीव करना है। क्योंकि हम एक हाउसवाइफ हैं, एक हाउसवाइफ के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, वो उनसे कभी मुंह मोड़ ही नहीं सकती। क्योंकि अगर एक हाउसवाइफ अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ती है तो घर तहस नहस हो जाता है। कर ली है और पर वो अपने बाल बना रहा है, देखो ये। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्कूल से मैं तो कल आई छुट्टी है आज तो परी की। हाँ यार। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी मम्मा इसके बुलाने वाली है रूम में। देखना, हम और मेरे पापा गए वहाँ पर काम पे और मैं नहा लिया है और मैम ने को कर दो। ठीक है, थैंक यू परी। वेलकम। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं घर के सारे कामों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ और अपनी स्टडी को 5 से 6 घंटे डेली मैं दे रही हूँ। और साथ में अब तो मुझे टीचिंग में भी अप्लाई करना है। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह में जितना भी मेरे काम रहते हैं, सुबह में जैसे मुझे ब्रेकफास्ट और लंच दोनों बनाने होते हैं, तो क्या होता है, मैं सुबह में ही अपना जो दोपहर का लंच होता है वो भी मैं सुबह में ही तैयार कर लेती हूँ। क्योंकि मेरी बेटी स्कूल जाती है तो उसको भी लंच लेके जाना होता है और उसके पापा हैं वो भी लंच लेके जाते हैं। तो दोपहर का काम मेरा थोड़ा सा ये काम कम हो जाता है। लेकिन जिस दिन कपड़े धोने रहते हैं उस दिन ये है कि मेरा काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और कपड़े भी देखिए, मैं डेली नहीं धुलती हूँ। कपड़े भी मैं 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के इस तरीके से कपड़े धुलती हूँ, तो इससे मुझे काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। और दूसरी बात, देख, झाड़ू पोछा भी मैं डेली नहीं लगाती हूँ। इस वजह से मैं 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के भी झाड़ू पोछा करती हूँ। इस तरीके से मैं अपना थोड़ा थोड़ा टाइम चुराती हूँ पढ़ाई के लिए अपने घर के कामों में से ही। और मैं ऐसे भी कभी नहीं करती हूँ कि पहले मैं घर के काम करूँ उसके बाद पढ़ने बैठ जाऊँ। ऐसा क्या होता है कि कभी कभी हम घर के काम करते करते थक जाते हैं और लास्ट में हमारी एनर्जी भी कोई डाउन हो जाती है, तो हम घर के काम के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह का जैसे ब्रेकफास्ट और लंच बना के दोनों को परी को स्कूल भेजा, उसके पापा को काम से भेजा, तो मैं क्या करती हूँ, वो बाकी काम, मैं किचन भी साफ़ नहीं करती, बर्तन मेरे ऐसे ही पड़े रहते हैं।
क्या करती हूँ कि मैं पहले पढ़ने बैठ जाती हूँ। 2 घंटा या 1 घंटा जितना भी देर मुझे पढ़ना होता है मैं पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जब मुझे लगता है कि हाँ मेरा थोड़ा-सा फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो चुका है तो मैं फिर घर के काम कंप्लीट करती हूँ। घर के काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपनी बेटी को स्कूल देने जाती हूँ। स्कूल से लेने के बाद उसको खाना खिलाना, बाकी जो काम वगैरह रहते हैं उसको कराने के बाद फिर मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट कर देती हूँ। इस तरीके से देखिए मैं पूरे दिन में 3 स्टडी स्लॉट कंप्लीट करती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि 2 भी हो पाते हैं, लेकिन कम से कम 4 से 5 घंटे तो ईज़िली मैं दे देती हूँ। क्योंकि मैंने सेट किया है अपना गोल कि मुझे इस बार सीटेट में 120 प्लस लाने हैं तो लाने ही हैं, किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए। फिर फ्रेंड्स क्या होता है दोपहर के टाइम मैं अपनी बेटी को कोशिश करती हूँ वो थोड़ी देर सो जाए, क्योंकि जब वो सो जाती है तो मैं बिल्कुल शांति से सुकून से पढ़ने बैठ जाती हूँ, तो मुझे तब भी काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। फ्रेंड्स हम हाउसवाइफ हैं, मरते दम तक हमें घर के कामों से तो छुटकारा कभी मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए अगर हमें कुछ अदर एक्टिविटी करनी है, कुछ घर के कामों के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है या कुछ नया करना है, तो हमें घर के कामों में से ही थोड़ा सा समय चुराना पड़ेगा और अपने गोल को एक गोल सेट करना पड़ेगा, उसको हमें फिर पाना पड़ेगा, मतलब अचीव करना पड़ेगा। तो क्या है कि आप घर के काम तो आपको करने ही पड़ेंगे, वो तो आपकी मजबूरी है, उससे तो आप पीछे छुड़ा ही नहीं सकती। लेकिन आपको स्मार्टली वर्क करना है कि ऐसे नहीं कि पूरे दिन आप घर के कामों में लगी हुई हैं, घर के कामों में लग के इतना ज़्यादा थक गई कि आपने जो गोल सेट किया था अलग से, आप उस पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हैं। तो आपने फिर ऐसे गोल सेट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। इसलिए आपको अपने जो घर के काम उनको स्मार्टली करना है। जैसे जो दोपहर के काम है वो सुबह में ही साथ निपटा दिए, या जैसे कपड़े डेली ना धोकर कभी 1-2 दिन छोड़ दिया, पोछा डेली ना लगाकर, ऐसे करके अपने बच्चे को अपने पास बिठा के जैसे खुद पढ़ रहे हो तो बच्चे का होमवर्क भी साथ साथ में करा दिया। इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा समय तो देखिए ऐसे ही चुराना पड़ेगा, और रात को अपनी थोड़ा सा नींद को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे आप 8 से 9 घंटे सोती हैं तो या फिर 7 घंटे सो जाइए, या फिर 7 या 6.5 7 घंटे तो देखिए मैक्सिमम है। आपको 7 घंटे तो आपकी नींद लेनी पड़ेगी अपने आप को बिल्कुल फ्रेश रखने के लिए। इस तरीके से आप अगर चाहें तो 6 से 7 घंटे आप इजीली निकाल सकती हैं, अगर आपके बच्ची स्कूल जाती है तो। अगर छोटी हैं तो देखिए ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे आप, छोटे बच्चे के साथ ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि जब मेरी बच्ची छोटी थी तो मैं भी नहीं कर पाती थी। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा समय चुराइए और अपने गोल को सेट करिए, क्योंकि आप अगर कुछ अचीव करती हैं तो उससे आपकी पहचान बनती है। नहीं तो हाउसवाइफ की घर के कामों के अलावा कोई पहचान होती ही नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ही मैं वीडियोस बनाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके बताते हैं। तो अगर आपको कोई सा भी पार्ट मेरे ब्लॉग का पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।